600 रुपए बोरी से 1000 रुपए बोरी पे पहुंच गया सीमेंट। इसका मतलब सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफेक्ट हो गया और इस सब सारी जो रोजगार देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो नीचे आ गई है। फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है रुपया, वो 202 रुपए पे, डॉलर जो है वो 202 रुपए पे पहुंच गया। इसके भी अभी आगे असरात आने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चला गया है। लोड शेडिंग का आज ये हाल है कि आज किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? तो बिजली तो है, गई किधर? कोई गायब तो नहीं होगी, कोई ले तो नहीं गया साथ। तो लोड शेडिंग इसमें नाहिली भी इनकी है, और क्योंकि इन्होंने ही वो पावर प्लांट्स बनाए हुए थे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे, जब उनकी कीमत ऊपर गई कोयले की और गैस की, तो वो भी उसकी वजह से इनके पास पैसा ही नहीं है पूरी तरह बिजली देने का लोगों को। और जो मैं आगे कह रहा हूँ कि हमारी माशत का मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मूडीज़ ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया, इसके बाद और मुश्किलात पाकिस्तान की आ जाएंगी, क्योंकि इसका मतलब कि हम अब अपनी जो कर्जे हैं, जो हमें वापस किस्तें वापस करनी हैं, वो हम पूरी तरह दे नहीं सकेंगे, हमारे पर कर्जे और बढ़ते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा खौफ है हमें मुल्क, खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारी माशत के ऊपर और ऐसा स्ट्रेन पड़ेगा कि वो बड़ी देर लगेगी मुल्क को फिर से उठाने के, अगर वो खुदा न खास्ता हो गया। अब मैं जो असल चीज़ पे आया हूँ कि अगर इनकी तैयारी नहीं थी, अगर ये माशी तौर पे तैयार ही नहीं थे